हेलो स्टूडेंट, आज हम 5.3 स्टार्ट करेंगे और 5.3 स्टार्ट करने के पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपको बताती हूँ। तो n पदों का योग, n पदों के योग के लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। उसे हम Sn के द्वारा दर्शाते हैं n/2 2a n-1 इंटू टी। ये है हमारा n पदों को प्राप्त करने का, n पदों के योगफल का फॉर्मूला। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे श्रेणी दी हुई है 2 7 12 2 7 12 डैश 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 और क्या दिया हुआ है 10 पदों तक। क्या दिया हुआ है 10 पदों तक। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दी गई श्रेणी में a का मान कितना है, दी गई श्रेणी में a का मान है श्रेणी में a बराबर कितना है 2 है। d का मान क्या है, d का मान निकालने के लिए हम द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका n में दिया हुआ है, n का मान कितना दिया है n पदों तक, 10 पदों तक। तो पदों की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है n के द्वारा। तो यहाँ n का मान भी क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। और हमें यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणियों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम दिए गए सूत्र में मान रखते हैं, यहाँ n की जगह 10 है, 10/2 a की जगह मान है 2, n की जगह 10-1 और d की जगह क्या मान है 5 है। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा यहाँ 5 4 देखिए 5 नंबर 45, 45 और 4 कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ आ जाएगा आपका Sn इक्वल टू 49 इंटू 5। तो आपका n पदों का योगफल कितना प्राप्त हुआ 245। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा सेम इसी मेथड से आपको करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी श्रेणी दी हुई है। श्रेणी है 7 धन, फर्स्ट नंबर बता रही हूँ 7 धन 10 रही 1/2 धन 14 धन डैश 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 और दिया है प्लस 84। ये आपकी श्रेणी दी हुई है और आपको क्या करना है, आपको योगफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी आपको प्रथम पद a दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना है 7 है और d का मान निकालते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो an का मान 84, अंतिम पद होता है an के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यहाँ an का मान कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। तो दी गई श्रेणी में a बराबर 7, d का मान निकालते हैं, ये पद यानी 10 सही 1/2 माइनस 7। इसे अगर हम सॉल्व
देखिए क्या आ जाएगा, 21/2 माइनस 7 या 7/2, ये आपको डी का मान प्राप्त हुआ। और यहाँ अंतिम पद दिया, अंतिम पद को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, हम ए एन के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये दिया है 84, यानी हमें ए का मान मिला है प्रथम पद, सार्वधातुक और अंतिम पद। तो इस प्रकार चूंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन का मान दिया हुआ है 84, ए का मान दिया हुआ है 7, एन का मान नहीं दिया है उसको हमें निकालना है, और डी का मान दिया है 7/2। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करते हैं, ये धनात्मक की तरह के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 84 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 7/2। अब देखिए 84 से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ये यहाँ पे गुणा कर रहा है 2, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2 इक्वल टू आ जाएगा 7। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप भी पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 77 2/7 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ सॉल्व करने पे आ जाएगा 22 इक्वल टू n माइनस 1, या n का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 23। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ बोला था कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। यहाँ हमने n का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम आसानी से Sn, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ देखिए, अब इसलिए Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा अब इसमें n का मान कितना है, 23 है, a का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, n का मान 23 है, d का मान कितना दिया हुआ है, 7/2। तो इस तरह आप आसानी से इसमें n का मान, a का मान और d का मान रख के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो और दूसरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको स्वयं सॉल्व करना है। मैंने a का, d का और an अंतिम पद का मान दिया हुआ था, मैंने n का मान निकाला, ठीक है। n का मान कितना आया, 23 आया। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। तो अब हमें चूंकि ये सारे पदों के मान पता है, तो हम इस फॉर्मूला में इन मानों को रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। an दिया हुआ है, सेम इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो 636 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Sn का मान दिया है, पदों के योगफल का मान दिया हुआ है, कितना पदों के योग का दिया हुआ है 636, और AP एक श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो दी गई श्रेणी में A का मान दिया हुआ है, D का मान 17 में से 9 गया, कितना बचा, 6, ठीक है। तो कैरेट निकाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5.1, 5.2 सारा कुछ डिटेल बताया कैसे निकाला जाता है। 17 में से आप अगर 8
9 अगर माइनस करते हैं तो डी का मान हमें ये प्राप्त हुआ। आपकी बुक में दिया हुआ है एसएन का मान दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 636, ठीक है। तो चूंकि इक्वल टू होता है n/2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए हमें इसका मान दिया है, इसका मान दिया है 636, n का मान नहीं दिया है, वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे a का मान दिया है 9, n का मान नहीं पता हमें, और d का मान कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। तो बेटा आप इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि बस हमको n का मान निकालना है। तो ये आप ब्रैकेट के अंदर जो है अंकों को सॉल्व करोगे, चर दिया हुआ है, अंक दिए हुए हैं, और आप आसानी से इसे सॉल्व करके n का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता रही हूँ, किसी एपी के, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको सारा मान बता दिया। बस हमें यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके आप पक्षांतर करके n का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। तो प्रथम पद मतलब a का मान दिया हुआ है 17 और अंतिम पद दिया हुआ है 350। इसका मतलब 350 किसका मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है, ठीक है, और सारवांतर d है। तो कितने पद हैं, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किसी श्रेणी का प्रथम पद, ये कितना दिया हुआ है प्रथम पद 17, सारवंतर डी दिया है, ये भी आपका दिया हुआ है 9, और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है अंतिम पद 350 है। ध्यान रखिए अंतिम पद को हम a n के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं या n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम a n भी बोल सकते हैं और n भी बोल सकते हैं। तो अंतिम पद हमारा कितना दिया हुआ है 350। हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a n का मान दिया हुआ है 350, a का मान दिया हुआ है 17, n का मान नहीं दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है 9। इस तरह देखिए 350 माइनस 17, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी मतलब 9, या फिर हम इसको कर सकते हैं n-1 इंटू 9 n-1, ये आ जाएगा आपका n-1 या n इक्वल टू आएगा 37 प्लस 1। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान हमें 38 प्राप्त होगा। n का मान हमें 38 इस तरह प्राप्त है, ठीक है। 9 3 27 हो जाएगा 63, 9 7 63। तो यहाँ आ जाएगा 37 से अगर 8 जुड़ेगा तो 38। तो इस प्रकार मैंने आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बता दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम इसी प्रोसेस से, जो भी मैंने आपको मेथड बताया है इसी से आपको 7 8 9 सॉल्व करना है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर उतना आपको इजी लगेगा। तो
आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और अगर उनको सॉल्व करने में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को आप ग्रुप में सेंड कीजिए या मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। 15 मिनट